Very good morning, students. I hope you all are great. Today we are going to do our chapter 5, which is Let us learn about MS Paint. इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे MS Paint एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर हम अपनी डिफरेंट ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं यूजिंग वेरियस टूल्स. So let's start it. The name of our chapter is Let us learn about MS Paint, and the topics which we will discuss here are selection tools, copying and pasting objects, cutting pasting objects, deleting an image, flipping or rotating an image, and resizing and skewing an image. Now let's do an activity जहाँ पे आपको fill करना है picture with your favorite crayons after learning the chapter and try to make this in paint. In the previous class हमने learn किया कि हमें कैसे draw करना है different shapes को और fill करने हैं colors in them using paint. Now let's learn about some special features in paint. Selection tools, यानी कि the select tool is used जब भी हमें कोई part select करना होता है अपने picture का that we want to change. तो जो select tool है वो present होता है image group में on the home tab and ये provide करता है two type of selection shape tools. पहला होता है rectangular selection tool. ये जो टूल है ये यूजफुल होता है जब भी हमें सेलेक्ट करना है होल या फिर पार्ट ऑफ द इमेज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. नाउ जब भी हम इस टूल का यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, चूज करना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. फिर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे ऑन अ पार्ट ऑफ पिक्चर विच वी वांट टू सेलेक्ट. नाउ एक डैश्ड रेक्टेंगल अपीयर होगा अराउंड योर सिलेक्शन विद द मूव कर्सर. आप प्रेस करोगे इस कर्सर को डाउन एनीवेयर इनसाइड योर सिलेक्शन एंड ड्रैग करोगे टू मूव इट. फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल होता है दूसरा. ये जो टूल है हम इसको यूज करते हैं टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर फॉर्म. जैसे रेक्टेंगुलर में हमारा जो भी सिलेक्शन होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, बट यहाँ पे इरेगुलर फॉर्म में हमारा सिलेक्शन होगा. टू यूज फ्री फॉर्म सिलेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, देन हम पॉइंट करेंगे टू द इमेज टू बी सिलेक्टेड, क्लिक करके ड्रैग करेंगे उस एरिया पे जिसको हमें सिलेक्ट करना है. कॉपी पेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कॉपी का मतलब होता है हम ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं. एंड इस फीचर को हम यूजफुल बोल सकते हैं जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक साथ दो जगह पे मेनी टाइम्स अपीयर कराना होता है इन अ पिक्चर. तो टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट्स आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन एरो पे ऑफ द सेलेक्ट एंड चूज सेक्शन विच इज दिस. नाउ आप ड्रैग करोगे पॉइंटर को टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट यू वांट टू कॉपी. नाउ ऑन द होम टैब आप क्लिक करोगे क्लिपबोर्ड ग्रुप पे, फिर आप क्लिक करोगे वहां से कॉपी ऑप्शन. नाउ आप क्लिक करोगे पेस्ट ऑप्शन पे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. तो जो कॉपी है वो प्लेस हो जाएगा एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्रॉइंग एरिया. नाउ विद द कॉपी स्टिल सिलेक्टेड आप उसको मूव करा सकते हो टू इट्स डिजायर्ड पोजीशन. नाउ कटिंग पेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कटिंग का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उससे क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रिमूव हो जाएगा एंड किसी दूसरी पोजीशन पे ड्राइंग एरिया में चला जाएगा. तो मूव कराने के लिए हम क्लिक करेंगे अगेन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द सिलेक्ट एंड चूज अ सेक्शन. वहां से ड्रैग करेंगे पॉइंटर को टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ अ पिक्चर जिसे हमें मूव कराना है. फिर ऑन द होम टैब हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे और चूज करेंगे ऑप्शन कट. फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो आपकी स्क्रीन से रिमूव हो चुका है. फिर आप जाओगे पेस्ट ऑप्शन को चूज करोगे क्लिपबोर्ड ग्रुप से उस लोकेशन पे जहां पे भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हो. तो ऑब्जेक्ट जो भी आपने कट किया था वो रीअपियर हो जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके ड्राइंग एरिया के. प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन इट और आप उसको ड्रैग करके ले जा सकते हो उसकी डिजायर्ड लोकेशन पे और अपने माउस बटन को रिलीज कर सकते हो. डिलीटिंग एन इमेज, तो डिलीट करने का ऑप्शन यूजफुल होता है जब भी हमें किसी सिलेक्टेड पार्ट को रिमूव करना है ऑफ एन इमेज फ्रॉम द ड्राइंग. तो उसके लिए हम डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं. क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे अंडर सेलेक्ट टूल और चूज करना है एक सिलेक्शन. नाउ सेलेक्ट द पार्ट ऑफ इमेज जिसको आप रिमूव करना चाहते हो. अगेन आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन एरो पे अंडर सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन टू डिलीट द सिलेक्टेड पार्ट. नाउ फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग एन इमेज, यानी कि फ्लिप करने का मतलब होता है कि हम रोटेट या फिर टर्न करा रहे हैं अपनी सिलेक्टेड इमेज को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली. तो फ्लिप या फिर रोटेट कराने के लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे अपने इमेज को, क्लिक करोगे रोटेट ऑप्शन पे इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब. उसके बाद में एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आएगी जहां से वो आपको डिस्प्ले करेगा चेंजिंग द फ्लिपिंग या फिर रोटेशन ऑप्शन. आप सेलेक्ट करोगे डिजायर्ड ऑप्शन एंड सेलेक्ट द इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन दैट इमेज. रीसाइजिंग एंड स्क्यूइंग एन इमेज का मतलब होता है कि जो पिक्चर का साइज है हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली बाय यूजिंग द रीसाइज ऑप्शन. तो रीसाइज करने के लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे इमेज बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग सेलेक्ट टूल.
बाउंड्री को कवर करते हुए इमेज को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट टूल की हेल्प से। फिर आप रीसाइज ऑप्शन पे क्लिक करोगे इमेज ग्रुप में इन द होम टैब। स्पेसिफाई करोगे आप रीसाइज इन परसेंटेज या फिर पिक्सल्स एंड स्क्यू करोगे इन डिग्रीज फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिस्पेक्टिव बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड देन क्लिक ऑन ओके। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। सेलेक्ट टूल का यूज किया जाता है टू सिलेक्ट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एन इमेज। कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट का मतलब है आप एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट की। कटिंग का मतलब है आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसको हटा के कुछ अदर पोजीशन पे लेके जा रहे हो। फ्लिपिंग का मतलब होता है कि रोटेट या फिर टर्न कराना सिलेक्टेड पिक्चर को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। और रिसाइज ऑप्शन को हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने पिक्चर का साइज चेंज करना होता है। Let's do the exercise. First is tick the correct option. Which tool is used to move the object from one location to another? Cut. Freeform selection tool selects an object in irregular form. Flip rotate command is in the image group. Now fill in the blanks. Dash tool is used to select any part of the picture. Select. Dash command allows us to resize the picture either in horizontal or vertical direction. Resize and skew. Dash command is used to make a duplicate copy of an object. Copy. Let's do true false. Once the drawing is made, we cannot make changes in it. False. A cut image cannot be pasted. False. Delete tool is used to copy the selected image. False. Rectangular selection tool is used to select an object in irregular form. False. So students, this was your chapter. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again at your own and also learn exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.